100 करोड़ लोग, लड़कियां, लड़के, आदमी, पुरुष, सब काम करने वाले, सारे डॉक्टर्स, वकील बाहर आए और वो मिलकर कहें कि अब हमें हिंसा मंजूर नहीं है। और हमने धीरे धीरे हर साल अलग अलग मुद्दों पर 1 बिलियन राइजिंग को वो लिया है, उसको कामयाब किया है। पहले हमने कहा था राइज स्ट्राइक डांस, उसमें फिर जवान बच्चों ने बहुत भाग लिया, तो हमें लगा कि चलिए हम आगे बढ़ते हैं जवान बच्चों के, युवा लोगों के साथ। फिर हमने करा बात पूरा जस्टिस पर, इंसाफ, कि महिला के साथ इंसाफ का मतलब क्या है। फिर हमने कहा कि रेवोल्यूशन, कि अब क्रांति करने की ज़रूरत है, सिर्फ छोटे मोटी बातों से काम नहीं चलेगा। हमने थोड़ा सा इधर पैबंद लगा दिया, उधर कुछ जोड़ दिया, इससे समाज नहीं बदलेगा, महिला और पुरुष की ज़िंदगी बहुत सुंदर नहीं हो सकती। तो इस साल एक बहुत ही बड़ा आह्वान है, हर शोषित महिला के खिलाफ एकजुटता। और उस एकजुटता में हमें लगता है हम हर तरह की महिलाओं और पुरुषों को भी जोड़ रहे हैं जो सच में शोषण के इस समाज में बहुत ज़्यादा शिकार हैं। तो अब ये 100 करोड़ के बहुत आगे चला गया है, करीब 200 मुल्क इसमें जुड़े हुए हैं। तो एक ऐसा सैलाब बन गया है। और उसके साथ साथ जो दूसरे आंदोलन चल रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो, चाहे फिर वो अमेरिका की महिलाएं हों या यूरोप की महिलाएं हों या आई विल गो आउट हो, हमें लगता है हम सच में बढ़ते जा रहे हैं। और हमारा मानना है कि ये रुकेगा, क्योंकि अब पुरुषों ने साथ देना शुरू कर दिया है, महिलाओं ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी। जहाँ तक लोकतंत्र का सवाल है, अगर वो डगमगाने लगे और उन लोगों के खिलाफ हो जाए जो हमारे समाज में हाशिए पे खड़े, जिनके साथ अन्याय की एक लंबी परंपरा चल रही, चाहे वो दलित हों, चाहे अल्पसंख्यक हों या हमारे आदिवासी लोग हों, और उसमें महिलाओं को आपको पता है किस तरह से शोषित किया जाता है। तो जब इस तरह का माहौल बढ़ता है तो महिलाओं को एक बहुत बुरी तरह से धक्का मिलता है वापस लौटने का, क्योंकि उनके ऊपर शोषण बढ़ता है, उनके ऊपर हमारे हिसाब से यौनिक शोषण बढ़ता है। उनको एक तरह की सीख दी जाती है कि महिलाओं का काम घर में है, बाहर में, और जबकि महिलाएं अब निकलना चाहती हैं, उन्हें रोक नहीं सकते। तो जो हमारे लोकतंत्र के सामने एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, हमारे समाज में नहीं, जैसा आपने कहा पूरी दुनिया में। और इस युद्ध को रोकने के लिए सिर्फ महिलाएं नहीं, हम सबको मिलके, मजदूरों को, किसानों को, हमारे जवानों को, हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। और ऐसे लोगों को सामने आना पड़ेगा जो अन्याय से पूरी तरह से दबे हुए, और उनकी आवाज़ में दम है, क्योंकि उनको खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर ये आंदोलन आगे बढ़ता है तो हम कुछ पाएंगे। और ये अब ऐसा नहीं है कि हम इसको टाल दें कि कल सोचेंगे, अभी रणनीति बनाएंगे। ये जिसे कहते हैं ना, इमरजेंसी है। और जब इमरजेंसी का दौरान होता है तो फिर हमें बगैर सोचे आग में कूदना पड़े, और महिलाएं उसके लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि हमारा मुद्दा लोकतंत्र से हटकर नहीं है ना। जहाँ तक हिंसा रहेगी, ये पूरा का पूरा पितृसत्तात्मक सोच है, युद्ध, हिंसा, दबाना, अपनी ताकत दिखाना गलत वजहों से। तो इसका असर तो महिलाओं पे पड़ेगा, पर गरीबों पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और उन लोगों को अब खड़ा होना ही पड़ेगा, और हमें उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। मध्यम वर्ग की एक जिम्मेदारी है जो मुझे लगता है हम कहीं चूक गए। 2005 में हमने महिला हिंसा विरोधी कानून निकाला, DV एक्ट जिसे हम लोग कहते हैं। इस तरह के अभी उसके बाद जब ज्योति का गैंगरेप हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ, तब हमारा नया कानून बना, और वो कमेटी ने बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से उन कानूनों को गढ़ने में एक समाज के सामने सच में एक उदाहरण रखा कि हम इनको बदल सकते हैं लोगों की राय के साथ। कानून तो अच्छे हैं, पर जब तक कानूनों को सच्चाई में परिवर्तन करने की एक, जिसे कहते हैं राजनीतिक इच्छा ना हो, पॉलिटिकल विल ना हो, तो वो कानून फिर पड़े रहते हैं, पुलिस थानों में पड़े रहते हैं, न्यायालयों में पड़े रहते हैं। आप देखिए कितने लोगों को न्याय मिला। जब हम इतने कम न्याय दे पाते हैं तो हम किस बात के लिए अपने आप को महान बोलें, हम किस बात से कहें कि हिंदुस्तान बड़ा हो रहा है, हिंदुस्तान खूबसूरत देश है। यकीन नहीं होता और कर नहीं सकते, क्योंकि सच्चाई हमारे सामने झांक रही है। और गरीबों को अगर देखें, गरीब महिलाओं का जहाँ तक सवाल है, उनके साथ तो न्याय का सवाल ही नहीं है। ज्योति के मामले पे हम खड़े हो गए सब, पर वो जो दूर दराज के गाँव में, आदिवासी इलाकों में दलित महिलाओं के साथ जो हो रहा है, आवाज़ नहीं उठती। वो आवाज़ उठना बहुत ज़रूरी है। और अब मुझे लगता है यूनिवर्सिटी में जो बातें हो रही हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, जो एक सैलाब चल रहा है,
वो ज़रूर कुछ ना कुछ बदलेगा। बाकी लोग बाहर और जहाँ जहाँ अंदर हैं, आज का कार्यक्रम ही देख लीजिए, है ना? तो ये बदलाव की जो धार है इसको और पैनी करना पड़ेगा और हमें अपने सवाल और जवाब और पैने करने पड़े। यूँ मेरे घर में सारे लोग पूरे के पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े हुए थे। हमारे यहाँ सिर्फ खादी पहनी जाती थी। बहुत कोताही से जीने का एक हमें संदेश मिलता था, खुद काम करो, खुद अपना सीखो। शिक्षा के बारे में एक नया संदेश था, नई शिक्षा की, नई तालीम की बात थी। मुझे लगता है वो सब हम भूल चुके हैं। अब तो इतनी ज़ोरों से प्राइवेटाइजेशन आ गया और हर चीज़ जो हमारा निर्माण करना चाहिए था, हमारी ज़िंदगी का निर्माण, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण, वो अब पूरी की पूरी पैसे के निर्माण में बदल गई। आज पैसा खुदा हो गया है, तो वो सपना तो टूट रहा है किसी हद तक, पर हम लोग लड़ रहे हैं, लगे रहेंगे और इसको छोड़ने वाले तो हैं नहीं, इस पूरे की पूरी लड़ाई को। एक सपना ज़रूर था कि एक ऐसा समाज बनेगा जहाँ छोटे समूह होंगे, वो अपनी खुद की राजनीति, अपनी खुद की आर्थिक व्यवस्थाएं बनाएंगे, विद्रोह की लड़ाई, है ना, और अपने हकों की लड़ाई, और उन लोगों के साथ जो हमारे साथी हैं, गरीबी में जो जी रहे हैं, है ना, उनके साथ लड़ने की लड़ाई तो हम नहीं छोड़ेंगे। तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहनें आती हैं, तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहनें आती हैं, ओ देखो लोगों देखो बहनें आती हैं, ओ देखो लोगों देखो बहनें आती हैं, आएंगी जुल्म मिटाएंगी, वो तो नया ज़माना लाएंगी, वो तो नया ज़माना लाएंगी।